क्या नाम है आपका? घनश्याम। जी, आप मिले हैं परिवार से, क्या कुछ उनका जो है दुख दर्द था? परिवार से हम मिले हैं जरूर, हम्म, लेकिन अभी तक तो हमने दूर से ही सूचना सुन रहे थे और देख रहे थे हम्म, मीडिया के माध्यम से। हम्म, नजदीक से मैंने सुना प्रेम यादव की जो बड़ी वाली लड़की है उसने अपना स्टेटमेंट दिया। हम्म, उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया हम्म, कि शुरू शुरू में जब घटना जिस दिन घटती है, हम्म, घटना घटने के बाद मेरे पिता को डेड बॉडी भी, हम्म, जो मृतक लाश थी, शरीर थी, उस शरीर को हमारे दरवाजे तक नहीं आने दिया गया। हम्म, हम लोग पता पाए, हमारे चाचा पता पाए, देवरिया से आए। देवरिया से आने के बाद उनको भी रास्ते से उठा लिया गया। हम्म, और जो हम लोग एफआईआर कर रहे हैं, एफआईआर का न हम लोगों को रिसीविंग मिल रही है, न हमारा एफआईआर दर्ज हो रहा है, न तो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट था वो मिला। और बिना हम लोगों की सूचना के, बिना किसी अर्थ के पैमाइश हो रही है, और पैमाइश में बुलडोजर का आदेश बार बार किया जा रहा है। और ऐसा अगर हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। पैमाइश किसी भी सरहद या सीमांकन करने का जो सिस्टम होता है, जो सीमाएं होती है, उस सीमा से पैमाइश न करके आधे अधूरे जगह से पैमाइश किया जा रहा है। और खड़ी फसल में पैमाइश कैसे हो सकती है, जंजीर कैसे सीधी हो सकती है। और इस तमाम सारी बातों को देखते हुए, और जिस तरीके से ये प्रेम यादव का परिवार घबराया हुआ है, उस तरीके से कहीं ऐसा न हो जाए कि इसी परिवार में किसी न किसी और का हार्ट अटैक हो जाए और कोई दिक्कत हो जाए। तो इस दुख की घड़ी में हम यादव परिवार से भी और दुबे परिवार से भी, दोनों परिवार से भगवान से कामना करेंगे कि दोनों परिवारों के सामने इसके बाद में अब कोई अप्रिय घटना न घटे। लेकिन इतना जरूर शासन और प्रशासन से कहेंगे कि न्याय अगर हो, अगर आप न्याय और सरकार और ईश्वर बन करके, ईश्वर की कापी कलम लेकर के अगर आप बैठे हुए हैं, तो किसी के साथ आप अन्याय न करें। हो सकता है कि आप अन्याय करके उस पर धूल झोंक दें, लेकिन ईश्वर उसको नहीं माफ करेंगे। जी, बुलडोजर की कार्रवाई पे क्या करेंगे? अब तो प्रेमचंद यादव का जो मकान है वो अब गिराया जाएगा। जी, हाँ, तो उस पे क्या कहेंगे? बुलडोजर की कार्रवाई पर, अगर बुलडोजर से अगर इनका मकान गिराया जाएगा तो आज तो गिराया जा सकता है, इसलिए कि शासन की अनदेखी है और यादव बिरादरी के हैं। बिरादरी को नजर में रखते हुए इनका मकान गिरा दिया जा सकता है। लेकिन आज नहीं तो कल, 10 साल 5 साल बाद अधिकारी बदलेंगे, सरकार बदलेगी, पैमाइश फिर होगी, फिर उनसे पूछा जाएगा जो आज मकान गिराने में जो अधिकारी कर्मचारी जो अपना सहयोग दे रहे हैं। जी, ये कहीं ना कहीं आपको, आप जो है इसको, इस सारे मैटर को और मकान गिराने को लेके किस नजरिया से देख रहे हैं? ये जाति भावना से देख रहे हैं। अगर ये ब्राह्मण का मैटर रहा होता तो क्या यहाँ मकान गिर जाता? अगर ब्राह्मण का मैटर मामला रहा होता तो क्या ये मकान गिर जाता? और जिस जगह पर यादव से दूसरे बिरादरी का मैटर है, पूरे प्रदेश में ये देखने के मीडिया के माध्यम से मिल रहा है, ये कोई झूठ बोलने की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, वहाँ यादव को एक तरफा प्रताड़ित होना पड़ रहा है। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, ये प्रेम चंद यादव का मकान है, इनका परिवार है, जो बच्चा है, इनकी बच्चियां हैं, इनको इनके घर में कैद करके रखा गया है। लेकिन वहीं हम लोग कवरेज करने के लिए वो सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पता चल रहा है कि उनके लड़के को जो है कहीं सुरक्षित जो है यहाँ किसी विधायक के द्वारा जो है उनको सुरक्षित रखा गया है। उसको कोई फ्लैट दे रहा है, तो कोई पैसा दे रहा है, तो कोई कुछ दे रहा है, तो उसको उसके घर क्यों नहीं रखा जा रहा है? उसको घर रखने के लिए प्रशासन के पास कोई सुरक्षा और व्यवस्था नहीं है? पूरे प्रदेश और देश की जनता इस घटना को विशेष रूप से देख रही है कि फैसला माननीय योगी जी किस तरफ करते हैं, किस तरीके से करते हैं। और अगर प्रेम यादव के परिवार को अगर बंधक बना करके अगर रखा गया है, शासन प्रशासन की निगरानी में रखा गया है, इनसे कोई मिल न पाए, कोई बात न करने पाए, तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इस घटनाक्रम को जो है अंकुश लगाना है। लेकिन अगर यही उदाहरण, यही बात अगर सेम दुबे परिवार के भी साथ किया जाता तब अच्छा लगता। अगर दुबे परिवार के साथ घर वाले अगर सुरक्षित हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनके घर आने जाने की कोई रोकथाम नहीं है, और यादव परिवार के साथ अगर रोकथाम है, तो आप मीडिया कर्मी हैं, आप बता सकते हैं और आप स्वयं जान सकते हैं कि ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे कहने का मतलब यही है, फिर यही कहना है कि दोनों परिवार में जो हुआ सो हुआ, ये तो होता जाता रहता है। कानूनी तरीके से, कानूनी दायरे से, उचित रूप से शुद्ध जांच हो, पड़ताल हो, जो भी दोषी हो
हाई पैमाने का इसका जांच हो जाए, जो इसमें दोषी हो उसका भुक्तभोगी वही हो, न कि पूरा परिवार या नाते रिश्तेदार या गांव देश वाले हो।